औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज असी सूरतुन नूर दा 8वां रुकू पढ़ना है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालेओ, लियस्तज़िनकुमुल्लज़ीना मलकत अयमानुकुम। फरमाया जेड़े तुहाडे नौकर ने, जेड़े तुहाडे गुलाम ने, फरमाया उन्होंने चाहिए कोई इजाज़त तलब करन वल्लज़ीना लम यबलुगुल हुलुमा, और वो जिहड़े बालग दी उम्र नूं अजे तक बच्चे नहीं पहुँचे, मिनकुम सलासा मर्रात, यानी 3 टाइम के अंदर जिहड़ा है वो इजाज़त तलब करन। 3 टाइम किहड़े? फरमाया मिन कबल सलातिल फजर, फरमाया नमाज फजर तो पहले अगर नौकर रखा है तो वह घर के अंदर दाखिल होवे, या बच्चा है तो घर के अंदर दाखिल होवे नमाज फजर तो पहले। फरमाया उस वक्त उन्होंने इजाज़त लैके अंदर आना चाहिए। यानी वो वजह है कि नमाज फजर तो पहले चूँकि बंदा आराम करके तो उठिया होंदा है, पता नहीं वो किस हालत के अंदर होवे, पता नहीं उन्हें पर्दा भी पूरा बंदोबस्त होएगा या नहीं होएगा, इस वजह तो उस वक्त इजाज़त लेना ज़रूरी होएगा। फिर फरमाया वहीना तदाउना सियाबकुम मिन ज़हीरते, और फरमाया जोहर के टाइम तो जो तुसी कपड़े उतारे होंदे ने, यानी अमूमन बंदा दोपहर में कलूला वगैरह करने वास्ते, हल्का फुल्का आराम करने वास्ते, या घर के अंदर थोड़ा बहुत लग सीधा करने वास्ते कोई कमीज़ वगैरह उतार लेंदा, या उस हालत के अंदर पर्दे की हालत के अंदर औरतां भी नहीं होंदियां जिस हालत के अंदर होना चाहिए है पर्दा। फरमाया वहीना तदाउना सियाबकुम मिन ज़हीरते, जोहर के टाइम के अंदर यानी दोपहर के वक्त भी अगर कोई तुहाडा नौकर या वो बच्चे जिहड़े अजे बलूगत नूं नहीं पहुँचे उस टाइम के अंदर भी दाखिल होने तो उन्होंने इजाज़त लेना ज़रूरी होएगा। फिर फरमाया व मिन बाद सलातिल इशा, और फरमाया नमाज इशा तो बाद अगर घर के अंदर दाखिल होने तो फिर भी इजाज़त लैके आनी, यानी उस वक्त भी आराम का चूँकि टाइम शुरू हो जाता है तो उस वक्त भी बंदे का पर्दे की हालत वो नहीं होंगी घर के अंदर औरतों की जिहड़ी कि होनी चाहिए। लिहाजा उस वक्त भी अगर कोई नौकर या वो बच्चा जिहड़ा अजे बलूगत नहीं पहुँचा इन्हां 3 टाइमां के अंदर अगर दाखिल होणगे तो भी इजाज़त लैके दाखिल होणगे। फरमाया सलास औरात लकुम, फरमाया 3 टाइम ऐसे ने जिहड़े तुहाडे वास्ते पर्दे के टाइम ने, यानी दोपहर का वक्त और नमाज फजर तो पहले दा और नमाज इशा तो पहले दा। फरमाया लैसा अलैकुम वला अलैहिम, फरमाया ना तुहाडे ते ना उन्हां ते जुनाहुन बादहुन, कोई हरज नहीं है इस टाइम तो बाद। यानी जिहड़ा तुसी नौकर रखा है, जिहड़ा तुसी गुलाम रखा है, इन्हां टाइमां तो बाद चूँकि बार बार आउण जाण हुंदा है, लिहाजा इन्हां टाइमां तो बगैर इन्हां 3 टाइमां तो तुसी उन्हां दे घर जा सकदे हो, तुहाडे घर दे अंदर आ सकदे, लेकिन ये 3 टाइम जिहड़े ने इन्हां दे अंदर इजाज़त लैके आउणा पेगा। फरमाया उहदी वजह है तवाफूना अलैकुम, फरमाया आउण जाण लगा रहिंदा है बादुकुम अला बाद, तुहाडा एक दूजे के घर आउण जाण लगा रहिंदा है, लिहाजा बार बार इजाज़त मंगना एक बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा कि अगर उन्होंने 24 घंटे वास्ते ही पाबंद करता जाए, जिस तरह के गैर महरम नूं पाबंद किया जाता है, जिस तरह के अखबार नूं मिलण वाले मुलाकात करने वाले नूं पाबंद किया जाता है कि 3 दफ़ा दरवाजे की दस्तखत दवे, जैसे पहले असीं रुकू के अंदर पढ़ चुके हैं कि अगर जवाब नहीं मिले तो वापस चले जाए। लेकिन अगर नौकरां नूं इस चीज़ का पाबंद करता जाए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हर बार उन्हें बार बार आना है तो हर बार वो इजाज़त लैके आवे, मुश्किल हो जाएगा। 3 टाइम वो वास्ते मखसूस करते कि पर्दे के टाइम ने, लिहाजा इन्हां टाइमां ते इजाज़त लैके आना, बाकी तू बिला हरज घर के अंदर दाखिल हो सकता। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला फरमांदा इस तरह असी अपने अहकाम खोल खोल के लोगों के सामने बयान करते हैं। वल्लाहु अलीमुन हकीम, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला जानने वाला भी है और हिकमत वाला भी है। हिकमतां ते अल्लाह तबारक व तआला दीयां कमाल दियां ने ना कि अल्लाह तबारक व तआला ने वड्डी तो वड्डी चीज़ भी अपने मनण वालियां नूं सिखाई है और छोटी तो छोटी चीज़ भी अपनी मखलूक नूं अल्लाह तबारक व तआला ने सिखा दी है। फिर फरमाया वइज़ा बलगल अतफालु मिनकुमुल हुलुमा, फरमाया अगर तुहाडे विचों फिर वो बच्चे जिहड़े फिर बलूगत नूं नहीं पहुँचे हुण बलूगत नूं पहुँच जाण। पहले वो बच्चे सी जिहड़े समझदार तो है सी लेकिन बलूगत नूं नहीं सी पहुँचे, हुण बच्चे फरमाया बलूगत नूं पहुँच जाण, फल यस्ताज़िनु, फिर उन्होंने भी चाहिए कि वह भी इजाज़त तलब करके घर के अंदर आउण, कमस्ताज़न अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जिस तरह इजाज़त के अहकाम पहले गुजर चुके हैं, इस तरह फिर जिहड़े बलूगत नूं बच्चे पहुँच जाएंगे वह भी इजाज़त तलब करके घर के अंदर आउणगे। यानी मैं सूरत हाल दसियां सी कि घर के अंदर जो दाखिल होना तो हल्का फुल्का पैर मार दे ताकि घर दीयां औरतां अगर पर्दे की हालत के अंदर नहीं भी है तो उन्होंने पता चल जाए घर का मर्द घर के अंदर दाखिल हो लिया, या हल्का फुल्का खांसना शुरू कर दे घर के अंदर जो दाखिल होएगा तो घर दीयां औरतों को कम अज़ कम पता चल जाएगा घर के अंदर मर्द आ रहा है। फिर अगर वो पर्दे के अहकाम उन्होंने पूरे नहीं कर रही या पर्दे के अंदर असल हालत के अंदर नहीं है तो फिर वो असल हालत के अंदर आ जाएंगियां। घर के अंदर जांदे होए बंदा अपना शो करना चाहिए कि मैं घर के अंदर दाखिल हो रहा। फिर फरमाया कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयाते, फरमाया इस तरह अल्लाह तबारक व तआला तुहाडे वास्ते अपने अहकाम बयान करता है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह तबारक व तआला इल्म वाला भी है और हिकमत वाला भी है। फिर फरमाया वल कवाइदु मिनन निसा इल्लती ला
यरजून निकाहन। फरमाया फिर ਉਹ औरतां फरमाया ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁੱਢੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣ। ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰਤ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੀਸਰੀ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਨੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਈ ਕਿ ਅੱਲਤੀ ਲਾ ਯਰਜੂਨ ਨਿਕਾਹਨ, ਕਿ ਐਸੀ ਔਰਤ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਬਿਲकुल बुढ़ी औरत हो जाए, निकाह की तमन्ना भी खत्म हो गई, माहवारी वाला सिलसिला भी खत्म हो गया, बच्चे की उम्मीद भी उत्तों नहीं की जा सकती। फरमाया फलैसा अलैहिन्ना जुनाहुन, फिर उन्होंने बुढ़िया औरतों के कोई हरज नहीं अं यदाअना सियाबहुन्ना, अगर उन्हों का कपड़ा वगैरह उतर जाए, गैर मुतबर्रिजातिन बिज़ीना, लेकिन उन्हों का कपड़ा उतारना भी जीनत को जाहिर करने वाला ना हो, लेकिन इस तो अलावा हो तो कोई हरज नहीं अगर उन्हों का कपड़ा वगैरह उतर गया। यानी जिहड़ा इस्लाम ने हुक्म दिता है कि चादर वगैरह सिर पर लैनी चाहिए औरतों को, और अपनी छाती वगैरह डांप के रखनी चाहिए। लेकिन फरमाया अगर बुढ़ी औरत है तो ये चादर वगैरह जी डांप के नहीं रख सकती, यानी वो छाती वगैरह तो या सर तो जो दुपट्टा है उतर भी गया है, लेकिन वह उतरना अपनी जीनत जाहिर करने वास्ते नहीं बल्कि बुढ़ापे की वजह तो फरमाया फिर उन्होंने औरतों के कोई हरज वगैरह नहीं है, क्योंकि उन्होंने उम्मीद निकाह की भी खत्म हो गई है। जो सिलसिला अमूमन इस माशरे के अंदर इस तरह ही होंगे कि जो ये मामला होंगे वो फिर एक अट्रैक्ट करता एक दूजे को चीज़ा लादा। फरमाया अगर वो औरत जिन्होंने बिल्कुल चीज़ा खत्म हो गई, फरमाया वो वास्ते कोई हरज नहीं। वहीं यस्ताफिफना खैरुल्लाह हुन, फरमाया लेकिन वो औरत जी बुढ़ी हो गई वो भी इस चीज़ तो इजतनाब कर ले तो वो वास्ते ये बेहतर होएगा। यह एक कमाल इस्लाम, दोनों तरीके बयान फरमा देते। एक तरीका बयान फरमाता अगर हो जाए तो कोई हरज नहीं, अगर कपड़ा उतर जाए तो कोई हरज नहीं, लेकिन फरमाया वो औरत भी अपने पर्दे का बंदोबस्त करे तो वो वास्ते बेहतर होएगा। वल्लाहु समीउन अलीम, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ सुनने वाला भी है और सब कुछ जानने वाला भी है। हुण अगले मामलात ने कुछ घरों के अंदर आने जाने वाले, घरों के अंदरों खाण पीण वाले मामलात कि किन्ना घरों के अंदरों तुसी बिला इजाजत खा सकते हो, किन्ना घरों के अंदरों इजाजत तो बगैर खा नहीं सकते। कोई भी घर ऐसा तेरा रिश्तेदार जितना भी क्लोज हो, याद रखो कुरान करीम की आयतें मुबारक असीं बाद विच पढ़ते हैं, जितना भी क्लोज रिश्ता हो, लेकिन अगर तुहाडे जान की वजह तो वो चेहरे के तासुरात चेंज हो जान, वो नफरत की निगाह नाल तुहानूं वेखे, तो फिर तुहाडा उन्होंने घरों के अंदरों बिला इजाजत खाना जायज़ नहीं है। लेकिन हुण वो घर आ गए ने जिन्हां घरों के अंदर बिला इजाजत खाना जायज़ है, यानी इजाजत तो बगैर भी तुसी खा सकते हो। फरमाया एक तो लैसा अलल आमा, फरमाया जिहड़ा बंदा अंधा है ना उहदे ते कोई हरज नहीं। वला अलल आरज, फरमाया जिहड़ा बंदा माजूर है लंगड़ा है उहदे ते भी कोई हरज नहीं। वला अलल मरीज हरजुन, और फरमाया ना ही कोई मरीज से कोई हरज है। ये अहकाम अलहदा हो गए। वला अला अनफुसिकुम, हुण इस तो अगे नवे अहकाम आ गए। फरमाया तुहाडे ते कोई हरज नहीं अंता कुलू मिन बुयूतिकुम, तुसी अपने घरों के अंदरों खाओ, यानी अपने घर के अंदर बंदा बिला इजाजत खा सकता है। फरमाया ओ बयूत आबाइकुम, या अपने बाप के घर खा लो, ओ बयूत उम्महातिकुम, या अपनी माँ के घर खा लो। यानी अलहदा अलहदा रहायशां अगर रखियां ने तो अलहदा अलहदा रहायशां के अंदर बाप की रहायश अलहदा है, या अमूमन बाप वगैरह कितने होर नौकरी कर रहा उत्थे उन्हें रहायश अलहदा रखी हो, तो तुसीं मुलाकात वास्ते गए हो उत्थे कोई चीज़ किचन के अंदर पई है, फरमाया तुसीं बाप के घर के अंदरों भी बिला इजाजत खा सकते हो। ओ बयूत उम्महातिकुम, अपनी माँ के घरों भी खा सकते हो। ओ बयूत इखवानिकुम, अपने भाई के घरों भी खा सकते हो। ओ बयूत अखवातिकुम, फरमाया अपनी बहनों के घरों भी बिला इजाजत तुसी खा सकते हो। ओ बयूत आमामिकुम, फरमाया अपने चाचा का घर जिहड़ा हुंदा ना उहदे घरों भी तुसी बिला इजाजत खा सकते हो। ओ बयूत अम्मातिकुम, फरमाया अपनी फुफियां के घरों भी तुसी बिला इजाजत खा सकते हो। ओ बयूत अखवालिकुम, अपने मामुआं के घरों भी बिला इजाजत खा सकते हो। ओ बयूत खालातिकुम, अपनी खालां के घरों भी तुसी बिला इजाजत खा सकते हो। ओ मा मलकतुम मफातिहु ओ सदीकुम, फरमाया फिर वो घर जिन्हां दी चाबियां तुहाडे कोल मौजूद ने, यानी तुहानूं कोई मुकम्मल इख्तियार दे दिंदा कि घर तुहाडे हवाले, चाबियां तुहाडे कोल मौजूद ने, तो उन्हां घरां दे अंदरों भी तुसी खा सकदे हो। ओ सदीकुम, फरमाया तुहाडा क्लोज दोस्त है तो दोस्त के घरों भी तुसी बिला इजाजत खा सकते हो। यानी सारे काम खुल के सामने आ गए। हुण इन्हां घरां दे अंदर तुसी बिला इजाजत खा सकते हो। फ्रिज के अंदर कोई चीज़ पई तो वह भी कट के खा सकते हो, बिला इजाजत कोई हरज नहीं, इजाजत दे नाल खा सकते हो। लेकिन अगर वो नफरत की निगाह दे नाल तुहानूं वेखदा है, मैं पहले अर्ज कर चुका तो फिर खाना जायज़ नहीं है। फरमाया लैसा अलैकुम जुनाहुन, तुहाडे ते कोई हरज नहीं अंता कुलू जमीयन, तुसी मिल के खाओ, औ अशताता, या अलहदा अलहदा इकट्ठे बह के ना खाओ, कल्ले होके खा जाओ, यानी मिल के खा लो, सारे नाल मिला लो, फिर भी कोई हरज नहीं। अशताता कल्ले जाके खा लो तो फिर भी कोई हरज नहीं है। फैदा दखल तुम बुयूतन, फिर आखिरी हुक्म आ गया इस रुकू का कि अगर तुसी घर के अंदर दाखिल होंदे हो फसल्लिमू अला अनफुसिकुम, सब तो पहले तो अगर अपने घर के अंदर दाखिल होंदे तो अपने घर वाले नूं सलामती की दुआ दिओ।
ओ फरमाया तहियतम मिन इंदिल्लाह है, फरमाया ओ दुआ दो मुबारकतन तय्यबा जेड़ा अल्लाह की तरफों मुकर्रर दुआ है, फरमाया ओ दुआ घर के अंदर दाखिल हो। वो दुआ है कि अगर बंदा घर के अंदर दाखिल हो और घर के अंदर कोई जी वगैरह मौजूद ने तो फिर सलाम का तरीका अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू ये सलाम कहना चाहिए। लेकिन अगर तुसी घर के अंदर दाखिल होए हो लेकिन घर के अंदर कोई बंदा मौजूद नहीं है तो फिर तुसी को अस्सलामु अलैका या इबादिल्लाहिस सालिहीन, फिर तो ये दुआ मंगो। फिर अगर तुसी किसी गैर मुस्लिम के घर के अंदर दाखिल होए हो, जिहड़ा गैर मुस्लिम है लेकिन तेरा आउण जाण या मामलात ने या ताल्लुक नौकर वगैरह या जिस तरह के मामलात ने, फिर उन्होंने दुआ दो अस्सलामु अला मन इत्तबा हुदा कि सलाम तेरे ते होवे जेदी तू पैरवी करदा, यानी इस तरह के मामलात ये दुआवां मखसूस ने। फरमाया कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला तुहाडे वास्ते अपने हकाम खोल खोल के बयान करदा है लअल्लकुम ताकिलून, ताकि तुसी समझ जाओ, ताकि तैनूं अकल समझ बूझ आ जाए। यानी कितने छोटे छोटे हकाम ने अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर उन्होंने भी मैंशन करके ते अपने मनण वाले नूं वो भी सिखा देते हैं। बहरहाल दुआ फरमाया करो अल्लाह तबारक व तआला दीन हक समझ के उत्ते अमल दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। मुस्तफ़ा